मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण पढ़कर सुना दिया। अब देश में परिचर्चा है, किसे लाभ मिला, किसके सपने टूट गए। कुल मिलाकर ये बजट कहीं खुशी कहीं गम दे रहा है। डेली न्यूज़ झारखंड में मैं शीतल विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ और गढ़वा जिले के मुख्य बाजार में हम निकले हुए हैं और यहाँ आपके हम आम जनता और कुछ व्यवसायियों से बात कराएंगे कि बजट से उनके दिल में खुशी आई या गम मिला। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, बजट से आपको खुशी मिली कि गम मिला? कोई खुशी तो मिली नहीं है, मुझे खुशी नहीं मिली है, वो चिंता का विषय है। अच्छा, चिंता का विषय है, कैसे? चिंता का विषय है कि इनमें ज़्यादा महंगाई कर दिया गया है। अच्छा, महंगाई बढ़ेगी बजट से? बढ़ेगी। और जो सोना जो महंगाई बढ़ा दिया, सोना सस्ता किया। सोना सस्ता नहीं होना चाहिए था। हाँ। इसको लेबर में लाना चाहिए। जैसे मोबाइल है, हाँ। मोबाइल को सस्ता होना चाहिए था। अच्छा। हर आदमी को जरूरत पड़ता है मोबाइल का, हर इंसान को जरूरत पड़ता है मोबाइल को। आजकल मोबाइल की दुनिया है। हाँ। और सोने की दुनिया हर आदमी के बस की बात नहीं है। अच्छा। तो सोने के बदला मोबाइल सस्ता करना चाहिए इसको। अच्छा। इनका कहना है कि सोना सस्ता होने से आम जनता को उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन मोबाइल जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मोबाइल को महंगा करके जनता में निराशा दी है सरकार ने। सर, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सोनी। अच्छा, सुरेंद्र प्रसाद। तो आपकी सोने चांदी की दुकान है, तो सरकार ने ये जो कस्टम ड्यूटी घटाई है सोने पर, तो इससे आपको खुशी नहीं मिलती? नहीं, कोई खुशी नहीं, इसमें कोई खुशी नहीं, कोई लाभ नहीं है। अच्छा, इससे आपको लाभ नहीं? नहीं, कोई लाभ नहीं है। अच्छा, ये कोरोना काल जो रहा, इसमें बहुत से व्यवसायियों को नुकसान भी हुआ है, दुकानें भी बंद रही हैं, तो आपको उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी? उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, रखे हुए थे हम लोग, सरकार कुछ करे, बजट पेश करे, लेकिन कोई उम्मीदें टूट गया। तो आपकी दुकान कितने दिनों के लिए बंद थी? हमारे लगभग 3 महीना बंद हो गया दुकान हमारे। 3 महीना बंद हो गया तो बहुत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ गए। खाने पीना दिक्कत हो गया, खाना भी परेशानी हुई, पैसा कहीं नहीं आ रहा था, कोई नहीं दे रहा था, बहुत घाटा में गया हम लोग का बिजनेस। बहुत घाटे में गए हैं और बजट से उम्मीद लगा के बैठे थे कि कोरोना काल में जो बंदी रही, लॉकडाउन रहा, दुकानें बंद रही व्यापारियों की, और उससे खाने को मोहताज हुए थे, तो सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जानी चाहिए थी। क्या उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ कैश देगी, कोई योजना लाएगी? हो सकता है, हम सोचे थे शायद सरकार जो हम लोग बंद 3 महीने मार्केट बंद किए, शायद कुछ राहत मिल जाए, कुछ कर दे सरकार। हाँ। हम लोग के बिजनेस वाले को, व्यापार वालों को, व्यापारी कुछ कर दे, लाभ पहुँचा दे हम लोग को भी। तो हम देखें, कुछ लाभ मिला नहीं हम लोग के, कुछ लाभ मिला नहीं, हुआ ही नहीं लाभ। बस जैसा वैसा ही हम लोग हैं, जैसा है वैसा ही अपने लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए डेली न्यूज़ से। तो यहाँ पर एक व्यापारी थे, ये अपने दिल की बात बता रहे थे कि ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार कुछ राहत भरे पैकेज जारी करेगी उन व्यापारियों के लिए, उन मंझोले व्यापारियों के लिए जिनका लॉकडाउन में बंद रहने से दुकानें, जिन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से बजट में उनके लिए कुछ नहीं आया। चलिए, आगे हम आपकी बात और भी लोगों से कराते हैं, आम जनता से, कि उन्हें क्या मिला बजट में, क्या उन्हें खुशी मिली या गम। युवाओं की राय भी जान लेते हैं कि बजट से वे क्या समझ रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं। चलिए, बजट जो कल पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, तो बजट से क्या आस लगाकर बैठे थे कि आपकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे कि मैंने नौजवानों को नौकरी देने को होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरी नहीं मिला। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि कोरोना के टाइम बहुत सारी नौकरियां, बहुत फैक्ट्री बंद रही और कई लोगों की नौकरियां छूट गए। और ये युवा हैं गढ़वा जिले के। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रुमान अकरम। मोहम्मद रुमान अकरम जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि सरकार को नौकरियों के लिए बात करनी चाहिए थी बजट में। जो है कि पर साल जो था, 2020 में भी आया था, तो जिसको 3 से क्या कहते हैं, पहले जो है 3 लाख तक आपका ये टैक्स नहीं लगता था, ये सब बढ़ा के 5 लाख तक दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अच्छा, ये मिडिल क्लास का एक मामला है कि जैसे कि 2.5 लाख की सैलरी तक या 2.5 लाख की कमाई तक टैक्स नहीं लगता है, तो उम्मीद थी कि 3 लाख किया जाए। नहीं, ये बढ़ा के 5 लाख किया गया था, लेकिन उम्मीद थी कि सर कुछ और बढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। तो पहली बात इन्होंने रखी है कि नौकरी नहीं मिली हमें, नौकरी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, और मिडिल क्लास को टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए था। तो ये 2 मांगे हैं आपकी। हाँ, और उसके अलावा लोगों को, जैसे कि हम लोग दुकानदार हैं, तो हम लोग को कम से कम रियायत मिलना चाहिए था। इसके अलावा हम लोग का 3 महीना बंद रहा, उसका कुछ मिलना चाहिए था। कैमरे की तरफ देखकर कुछ मिलना चाहिए था उसमें हम लोगों को हर्जाना के तौर पर, लेकिन कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। तो ये जो आपकी दुकान है ये किराए पर है। हाँ। तो बड़ी
विचारणीय प्रश्न है ये कि जब 3 महीने तक दुकान बंद रहा, कोई कमाई नहीं हुई, ये कोरोना लॉकडाउन के समय, तो फिर ये कैसे किराया भरेंगे? किराया पर इनकी दुकान है। हाँ। तो आप दूसरे युवाओं को क्या मैसेज देंगे कि चलिए सरकार से आशा पूरी नहीं हुई, व्यवसायियों की भी आशा पूरी नहीं हो रही है, तो आपको बजट से निराशा हुई है? हाँ, बजट से तो निराश हुई है। चलिए, बजट से युवाओं को निराशा हुई है क्योंकि बजट में नौकरी का इंतजार कर रहे थे। कोरोना काल में बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई युवाओं ने नौकरी खोल दी और मिडिल क्लास टैक्स में और रिबेट की भी उम्मीद कर रहा था। कोरोना काल में सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया गया था, दुकानें बंद रही, कमाई 0/0 रहा, तो कैसे किराया कैसे चुकाएंगे? तो सरकार की तरफ से कोई रियायत, कोई छूट की भी उम्मीद कर रही थी आम जनता, तो युवाओं ने भी अपना पक्ष रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर में मुख्य रास्ते की ओर और बात कराएंगे आपके लोगों से। इनका कहना है बजट के बारे में, ये बजट से खुश है। बजट से सर आप खुश क्यों हैं? नहीं, देखिए, बजट से खुश की बात नहीं है। बजट हम सबसे बड़ी चीज़ है कि रक्षा में बजट पर जो हुआ है ना, उससे हमको ठीक है। और वैक्सीन के लिए भी वो भी बहुत अच्छा है। अपना नाम बता दें। सत्येंद्र कुमार पांडे। अच्छा, सत्येंद्र कुमार पांडे जी, आप सरकार के बजट को सराहनीय कह रहे हैं? नहीं, ये जो है ना, थोड़ा सा इसमें जो है ना, एजुकेशन पर कोई मतलब नहीं दिया गया है। अच्छा। एजुकेशन बहुत मतलब स्थिति बहुत खराब है अभी, है ना। एजुकेशन की स्थिति जो खराब है, एजुकेशन के लिए मतलब बिल्कुल जो है ना, जैसे कि टेक्निकल कॉलेज वगैरह हो गए, झारखंड पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, ये केंद्र का बजट था सर, राष्ट्रीय बजट था ये, तो राष्ट्रीय के बजट में आप सोच रहे थे कि झारखंड के लिए कुछ स्पेशल मिले? झारखंड के साथ थोड़ा सा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जहाँ हमको एकदम लग रहा है, क्योंकि एजुकेशन को इतना चौपट कर दिया गया है कि मैंने, चूँकि हम शिक्षा से जुड़े हैं इसलिए हम देख रहे हैं। शिक्षा से आप क्या है? शिक्षा में हम प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं। अच्छा। है ना। बच्चों के देखिए, टीचर को सही मतलब जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं फायदा मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो है ना, टेक्निकल कॉलेज जो झारखंड में है, उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। तो मान लीजिए कि सेंट्रल को कुछ तो ध्यान, जैसे 90% उनका योगदान है जहाँ पे, वहाँ पे भी वो मतलब अब यहाँ की सरकार बोल रही है कि क्या मैंने 90% योगदान है वो पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, या उसका कोई इंक्वायरी यहाँ पर सही ढंग से नहीं हो रहा है। हमको टेक्निकल कॉलेज की स्थिति बिल्कुल खराब लग रही है यहाँ पे। बिल्कुल खराब लग रही है। हमारे साथ पांडे जी हैं, ये शिक्षक है, और इनका कहना है कि बजट में शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए, और इनका ये भी कहना है कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? बस यही, और हम लोग जो एजुकेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान, चूँकि हेल्थ के बाद एजुकेशन भी जरूरी है। नहीं, हेल्थ में तो कोरोना वैक्सीन पर अभी तो बहुत करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। नहीं, वो हेल्थ जरूरी है, लेकिन शिक्षा भी जरूरी है। तो फिर जब हेल्थ खाली रह के क्या करेगा बताइए ना। जब हम जब बच्चे को अच्छी नॉलेज नहीं दी जाएगी, है ना, टेक्निकल में, तो आगे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोदी जी से विचार रखे हैं, तो यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से उसके लिए तो एजुकेशन भी जरूरी है। और सरकार का एक योजना भी है आत्मनिर्भर भारत, तो जब शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो फिर यहाँ युवा हमको बुरा लगा है, क्योंकि शिक्षा हमको ठीक नहीं लग रहा है झारखंड का। क्योंकि झारखंड में हम देख रहे हैं शिक्षा हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ का, जो है ना। अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हेल्थ के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। आगे बढ़ना है तो स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी जरूरी है। और पांडे जी की निराशा डेली न्यूज झारखंड के कैमरे पर साफ झलक रही है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार न करें, और ऐसे भी समग्र रूप से बजट में शिक्षा के लिए बड़ी राशि खासकर टेक्निकल कॉलेज के लिए निर्गत की जाए, ताकि युवा आत्मनिर्भर बने। भविष्य में जो है, जो हमारे बच्चे हैं, है ना, वो टेक्निकल कॉलेज से बहुत निराश हैं यहाँ पे। चलिए, बच्चे बहुत निराश हैं, तो टेक्निकल कॉलेज ऐसा यहाँ पे खुले। ये बजट से इनको उम्मीद थी कि सरकार शिक्षा पर भी व्यय करेगी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई। हमने आपकी बात व्यवसायी से कराई, युवा से कराई, शिक्षक से भी कराई, और बजट का हमें यहाँ मिला जुला प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कहीं खुशी है, कहीं गम है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी बात और भी लोगों से कराते हैं, क्या उन्हें खुशी मिली या उन्हें भी निराशा हुई है। चलिए, हम आपकी बातचीत अभी विनोद कमलापुरी जी से करवाते हैं। बजट को लेकर ये बहुत खुश है, प्रशंसा कर रहे हैं सरकार की, और कह रहे हैं कि निंदा करना तो विपक्ष का काम है। हाँ विनोद जी, बतलाइए कि क्या खास है इस बजट में? नहीं, पहले देखिए, आप जो बात की कि निंदा करना विपक्ष का काम है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिनको जो अपनी समझ है उसके हिसाब से लोग निंदा या प्रशंसा करेगा। अच्छा, देखिए, एक बात बता रहे हैं, अगर आपने नहीं कहा तो विपक्ष तो बोल रही है कि इसमें ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वो नहीं डाला। आप अपनी बात कहिए। जी, मैं अपनी बात कहूंगा। इसके पहले एक बात कि विपक्ष का जो काम है वो करना चाहिए, उसको भी। रह गई बजट की बात, तो कोरोना के बाद जिस तरह से वैक्सीन आया, उसी तरह से ये बजट जो है कोरोना के बाद देश के वैक्सीन का काम करेगा। और इस बजट में
स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी संभावनाएं दी गई हैं जो फ्यूचर में देश के विकास में एक मजबूत रीढ़ साबित होगा। और बिजनेसमैन के लिए चलिए, ये बिजनेस ये फ्यूचर में बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन यहाँ पे तो अभी लोगों ने चर्चा में कहा कि कोरोना टाइम में जो 3-4 महीने जो दुकान बंद हमारी रह गई थी, तो मोदी जी से आशा थी कि हम लोग के लिए भी कुछ कैश दे, कुछ रियायत दे, क्योंकि किराया देना भी मुश्किल हो गया था, खाना पीना भी मुश्किल हो। देखिए, आप एंकर हैं, आप भी अपनी तरफ से बताइए यदि किसी को समझ नहीं आता है। जहाँ तक कोरोना काल की बात है तो कोरोना काल के बाद मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें एसईएमई के तहत छोटे व्यवसायों को, माइक्रो व्यवसायों को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 10,000 से लेके 50 लाख तक का लोन की सुविधा है, जिसमें गारंटी नहीं लगता है। और सारे व्यवसायों को जिनका सीसी है, यदि आप उनसे पूछेंगे तो उनको 10% ऐसे ही इन्हांस कर दिया गया है। इसलिए अब जिसको नहीं पता है या जो नहीं ले सका तो उनको बताने की जरूरत है। और बाकी कोरोना काल के बाद जैसा कि उम्मीद थी कि देश पर संकट है और देश में बहुत अभी इकोनॉमी जैसे दुकान की खराब है वैसे देश की इकोनॉमी खराब है, तो हो सकता है कि हम पर और टैक्स लादा जाए और कोई बड़ी परेशानी आएगी। लेकिन खुशी हुई कि किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स जनता पर नहीं लादा गया। मतलब जनता मांग कर रही थी कि हमें टैक्स में और छूट मिलेगी, लेकिन इन्होंने कहा है कि देश और सरकार अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और टैक्स लादे जाने से बचा दिया सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये 10 में से कितना नंबर देंगे? नहीं, 10 में से 10 नंबर मैं दूंगा, इसलिए कि यह बजट जो है ये निश्चित तौर पर हमारी और आपकी, हर आदमी की अर्थव्यवस्था सुधारने वाली बजट है। और एक चीज मैं और बता दूं बिजनेसमैन के लिए कि 1 करोड़ जिनका पहले टर्नओवर था उसके लिए ऑडिट कराना पड़ता था, लेकिन सरकार ने उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया लिमिट। और जिनका 95% डिजिटल लेन देन होता है उनके लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर यह लिमिट 10 करोड़ कर दिया गया है। तो एक मिडिल क्लास व्यवसायी ऑडिट से बचा और फ्री होकर दुकानदारी कर सकता है। चलिए, व्यवसायियों के हित में है, देश के हित में है, मेरे और आपके हित में है, ऐसा कहना है विनोद जी का। चलिए, बजट के लिए और भी बात करते हैं। आप में से कोई और बतावे बजट के लिए क्या सोच रखते हैं आप? बजट ने आपको खुशी दी या गम दे दिया है? नहीं, बजट में तो खुशी मिली है। अच्छा, क्या खुशी मिल गई आपको? अब जैसा होना चाहिए, जो विकास का काम हो रहा है उसमें और तेजी आएगी। नहीं, बजट से विकास में तेजी आएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार केसरी। मनोज कुमार जी को लगता है कि बजट से विकास में तेजी आएगी। तो सरकार ने सबसे ज्यादा तो स्वास्थ्य पे खर्च कर दिया है, शिक्षा पे, किसानों पर और मध्यम दर्जे के व्यापारियों के लिए क्या दिया है? अब उसी में सब कुछ समाहित है, उसी से सब कुछ होगा, आगे आएगा उसी में खुलकर। हम तो विशेष हम चर्चा इस पर हम नहीं कर सकते, इसलिए उतनी हमको समझ नहीं है। लेकिन जैसा अभी बजट का इन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा उतना इन्होंने अच्छा बताया कि बजट को इन्होंने सकारात्मक कहा है। और इन्होंने कहा है कि देश में किसान हो, व्यापारी हो, सबको सकारात्मक रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चिकित्सक के पास पहुंचे हैं, डॉक्टर मुरली प्रसाद गुप्ता जी हैं। ये भी अपना राय देंगे कि बजट से इन्हें क्या हाथ लगा, क्या आशा, क्या निराशा, क्या खुशी, क्या गम। सर, बजट से आपको खुशी मिली या गम? नहीं, बिल्कुल हम लोग को खुशी नहीं मिली है। इसलिए कि बजट केवल आम जनता के लायक नहीं, बल्कि भारत के बड़े उद्योग घराना को बढ़ाने की बजट है। क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना है कि बजट जो है बड़े लोगों के लिए, क्यों आपको लगता है कि आम जनता के खिलाफ गया ये? इसलिए खिलाफ गया कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जो है, उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान खास नहीं रखा गया है। अच्छा, नहीं, ये मध्यम वर्गीय परिवार क्या चाहता था इस बजट से? इस बजट से चाहता था कि उसकी आय बढ़ाने के लिए कुछ रोजगार सृजन हो। अच्छा, रोजगार कुछ हो, कुछ सृजन हो। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं उनकी नौकरी ज़्यादा मिले। अच्छा, कोरोना में तो बहुत सी नौकरियां खत्म भी हो गई थी। बहुत सी कोरोना के चलते भी बहुत लॉस हुआ है हमारे यहाँ के। मतलब इस बजट के अलावा इस बजट में झारखंड को सबसे सौतेलापन व्यवहार किया गया है। अच्छा, सौतेलापन व्यवहार किया, इसलिए कि और सब स्टेट जहाँ चुनाव होने वाली है, जिस राज्य में चुनाव होने वाली है, मुद्दे को पकड़ा है डॉक्टर साहब ने। वास्तव में पश्चिम बंगाल के सड़क आदि के लिए लाखों करोड़ों रुपए निर्गत किए गए। तो ये चुनाव जहाँ है वहाँ सरकार का क्या खास? हाँ, ये खास कर मोदी जी का बजट जो है चुनाव के लिए लुभावना बजट है। अच्छा। क्योंकि हमारे जिस तरह बंगाल में, असम में और जो राज्य में चुनाव होना है उसके लिए रोड में भी बजट ज़्यादा दिया गया और उसको लुभावना बजट प्रस्तुत किया गया ताकि वोट हमको अधिक मिले। और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, बंगाल के साथ किया गया। जितने भी भाजपा
शासित नई राज्य हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। सौतेला, इनका कहना है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ मोदी जी ने सौतेलापन दिखाया है। तो लेकिन सर ये कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में तो काफी सरकार खर्च कर रही है। भाई कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ा भी है, लेकिन कोविड के क्षेत्र में आप मीडिया वाले हैं, आप सर्वे किए होंगे कि कोविड में आम जनता को लॉस हुई है, लेकिन जो बड़े घराना के लोग हैं उनको इस कोविड से लाभ हुआ है। लेकिन सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, कोविड से तो सरकारी अर्थव्यवस्था भी चरमराई है। तो सरकार ने आम जनता को राहत दी है क्योंकि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लाद दिया और टैक्स बढ़ाया नहीं। तो ऐसी बात है ना कि हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। अच्छा। उनके राज में वर्ल्ड के लोग पूरे इंडिया को देखता था कि यहाँ का वित्त मंत्री का ग्राफ क्या है, चूँकि आम जनता के हित की हक में ग्राफ काफी नीचे गिरता था। अच्छा, अभी तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आप खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। अभी मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, 7 साल पुरानी बातें हैं ये, और निर्मला सीतारमण जी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या सुझाव देंगे आप सरकार को? हम सुझाव यही देंगे कि जो सौतेलापन व्यवहार किया गया है जिन राज्यों के साथ, उनकी बजट बढ़ाया जाए। और झारखंड की जैसे NH 375 हम लोग की सड़क है, इस सड़क के मरम्मत के नाम पर लूटा गया पैसा। अच्छा। और आज तक की सड़क 5 साल के अंदर बना नहीं, जो धूल गर्दा दिन रात हम लोग खाते हैं। इसको कम से कम गडकरी जी को चाहिए कि झारखंड राज्य में एक पलामू जिला और गढ़वा जिला भी है जिससे 375 गुजरती है, केवल दिल्ली के रोड पर ध्यान देते हैं। झारखंड के इस रोड पर NH 75 पर भी ध्यान दें ताकि हम लोग को गर्दा से छुटकारा मिले। गडकरी जी से एक अपील है डॉक्टर मुरली प्रसाद जी की कि ध्यान दे NH पर, सिर्फ दिल्ली के विकास पर नहीं बल्कि झारखंड पर भी ध्यान दे, और सिर्फ चुनाव वाले राज्यों में ही नहीं बल्कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है उस पर भी ध्यान दे। सौतेलापन करने का आरोप लगाया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका डेली न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। चलिए, हमने आपकी बात अभी डॉक्टर साहब से कराई। डॉक्टर साहब को बजट से निराशा हुई है, उम्मीद लगाकर बैठे थे कि नौकरियां दी जाएगी सरकार की तरफ से और झारखंड के लिए कुछ बेहतर करेगी सरकार, लेकिन सरकार ने ज़्यादातर चुनावी राज्यों पर अपना ध्यान दिया है। चलिए आगे और भी ऐसे दिलचस्प किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे। किन्हें मिली खुशी और किनके दिल को लग गया सदमा। आइए आपकी बात व्यवसायी अदनान जी से कराते हैं। अदनान जी, जरा बताइए कि बजट से आपको खुशी मिली या कोई सदमा लगा है? देखिए मैम, सबसे पहले तो जो अभी बजट आया है वो उसमें अगर कहा जाए तो जो मध्यम वर्गीय जनरल बिजनेसमैन है या व्यवसायी हैं उनके लिए वो कुछ किया नहीं है। पूंजीपति जो व्यवसायी है उनके लिए बहुत अच्छा, ऐसा क्यों है कि सब लोग यही बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया और पूंजीपतियों के लिए किया गया, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जैसे कि आपको हम शॉर्ट टर्म में बताते हैं, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए, तो उस पर बल्कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा फार्म टैक्स लगा दिया है, जिससे सेस लगाया हुआ है, फार्म सेस लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि और इसमें प्राइस हाइक होगी ना, जो भी आइटम है बिल्कुल, जो हमारा माने पूरा व्यवसाय गाड़ी से चलता है, जो भी सामान आना है जाना है, तो इससे तो एक लोड पड़ रहा है ना, यहाँ पे लोड पड़ रहा है व्यवसायियों पर, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर सेस लगा दी है सरकार, और इसीलिए है मिडिल क्लास मोदी जी से नाराज। और बताइए और क्या किया मोदी जी ने? इनका जो GST है ये कानून मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखिए मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक कार लेने जाते हो या फिर एक बाइक लेते हो, तो पहले तो वो मैन्युफैक्चर होता है, उसका टायर हुआ जो उस पर, तो पहले वहाँ GST लगा, फिर रॉ मटेरियल पे भी GST लगा। मतलब GST का दोहराकरण होता है? दोहराकरण नहीं, कैमरा की तरफ देख के बोलिए। जी मैम, चौहराकरण है। मतलब समझिए कि फिर जो शोरूम में आया तो फिर वहाँ पे फिर उस पर इंटायर कार है तो उस पर फिर टैक्स लगती है। अच्छा, ऑटो सेक्टर भी डिमांड कर रहा था कि जो 28% GST उसको घटाकर 18% किया जाए, लेकिन यहाँ अदनान जी ने ये मुद्दा उठाया है कि GST का दोहराकरण हो रहा है, सारे पार्ट्स पे अलग अलग देना पड़ रहा है। और फिर से और क्या बातें हैं? मतलब ये सिर्फ महज आपको ये सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं है। आप हमारा देखिए, जैसे जूता का व्यवसाय है। अच्छा। तो इसमें अगर आप देखो तो इसका सबसे पहले कोई भी आप सामान उठा लो, इसमें आप मान के चलो कि ये अगर ये आइटम है तो ये सारा पहले रॉ मटेरियल है। अच्छा। मैम, ये रॉ मटेरियल पे भी उनको वहाँ पे टैक्स पे करना है। उसके बाद रॉ मटेरियल के बाद वो जो मैन्युफैक्चर किए हैं वो वहाँ पे GST टैक्स लगाएं। मतलब इस पे समझिए कि 4 बार टैक्स लग के ये आ रहा है। तो सरकार ने वादा किया था, जैसा कि उन्होंने कहा था कि टैक्स सिर्फ एक बार वन इंडिया वन टैक्स लगाया था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। हम कितने बार टैक्स भरे, ऊपर से यहाँ पे हमें GST फाइल करना है। इसका भी कोई बहुत सरल
मतलब सरल तरीके से नहीं है, इसे बहुत मैंने उलझा करके। बजट से निराशा, जीएसटी से शिकायत कि जीएसटी का दोहरावकरण हो रहा है और बहुत ही जटिलता बढ़ा है, तो सरकार से आप मांग करते हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार? सबसे पहले तो कि अभी जो जनता की सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी है कि पेट्रोल डीजल के दाम पे वो रोकथाम करे। 100 सटने जा रहा है। आप जाइए दिल्ली, जाइए वहाँ जाइए, हमारे यहाँ झारखंड, इसमें कुछ हमारे झारखंड सरकार का भी है, इनको भी चाहिए कि यहाँ पे टैक्स कम लगाएं, लेकिन सारा तो नीति केंद्र से तय होता है ना मैम। तो नीतियाँ केंद्र से तय होती हैं और 70 सालों में पेट्रोल 70 रुपए तक पहुंचा था और 7 सालों में 100 होने जा रहा है, तो ये तो विकास हो गया ना जी। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल का विकास हो गया, प्राइस पे उसके विकास हुआ। चलिए, ये थोड़ी बहुत हंसी भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अदनान जी, चलिए बहुत थैंक यू करने के लिए। इन्होंने अपनी बातों को बहुत सही तरीके से रखा। 3-4 बातें बताई इन्होंने कि मिडिल क्लास को मोदी जी ने कोई राहत नहीं दी, जीएसटी का अभी कोई नया आया बजट, रेलवे के बजट के हिसाब से कहाँ कुछ नया हुआ, ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज नहीं आया। बहुत सारी बातें हैं युवाओं के मन में और बहुत सारे सवाल हैं, मोदी जी के बजट से निराश है। चलिए, कुछ और ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो मोदी जी के बजट से खुश है। बजट पर लोगों की राय जानते हुए हम अभी पहुंच चुके हैं कपड़े के एक दुकान में। यहाँ सुनील बिहारी जी व्यवसायी हैं, इनसे जान लेते हैं कि बजट से खुशी मिली या गम। सुनील जी, बजट से आपको खुशी मिली या गम? नहीं, बजट से तो मैं खुश हूँ। मैं चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई आपकी, क्योंकि ज़्यादातर लोग निराश थे, तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा भी मिले जो खुश हो। हाँ, नहीं, खुशी की बात है कि इस बजट में सभी लोगों का ध्यान दिया गया है। हाँ। और नो डाउट इस बजट से सभी लोगों को फायदा होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इनका पैसा स्लैब नहीं बढ़ा है, ये नहीं बढ़ा है। चलिए, कोई बात नहीं है, बढ़ेगा, अभी तो है मोदी के पास। लोगों को निराशा इसलिए हुई ना ज़्यादा कि कोरोना के टाइम बहुत लोगों की नौकरी छूट गई, दुकानें बंद रही हैं, तो सरकार से लोग चाह रहे थे कि कुछ सरकार हमारी भी सुध ले। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल सही बात है कि दुकानदार प्रभावित हुए कोरोना काल में, लेकिन क्या ये तो विश्वव्यापी मंदी आई थी, इसमें हमारा अब बाकी सरकारों ने तो मदद की है जनता की। अमेरिका की तरफ से तो कैश डाला गया सबके अकाउंट में। अब अमेरिका के परिसर में अगर हम अपने देश को देखें तो अमेरिका की वस्तुस्थिति कुछ और है, वहाँ की कार्य पद्धति और है, हमारी कार्य पद्धति कुछ और है। दोनों जगह अगर मिलाया जाए तो वो कहना मुश्किल है। इतनी बड़ी आबादी यहाँ की है, उसे भी अभी भी हम लोग कहाँ हैं और अमेरिका कहाँ पे, वो विकसित कंट्री। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये सरकार के बजट से बहुत खुश हैं बिहारी जी, लेकिन अभी कुछ लोगों का एक भी कहना था कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैंने कहना मुश्किल लग रहा है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है। सरकार ने कुछ राज्यों के लिए जिनमें अभी चुनाव है उनमें काफी बड़ी राशि निर्गत की और झारखंड पे ध्यान नहीं दिया, तो झारखंड वाले तो निराश है। ये तो भारतीय राजनीति की परंपरा रही कि जहाँ जब जिस स्टेट में चुनाव होती है वहाँ लोग, वहाँ के जो ऊपर के नेता लोग उस स्टेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये नया कुछ नहीं है, तो पुराने शुरू से जब से 10,000 रुपये तब से रणनीति परिणाम चले आ रहे हैं, ऐसा होता है। कभी 10 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, मैं 10 में से तो 10 नंबर दूंगा। मैं 10 में से 10 नंबर देंगे। बहुत धन्यवाद बिहारी जी। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। चैनल की भी मैं शुभेच्छा चाहता हूँ, मैं बहुत चैनल आगे बढ़े, मेरी भगवान से प्रार्थना है और आप लोग के उज्जवल भविष्य मैं कामना करता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद बिहारी जी। ये बिहारी जी थे, ये खुश है। इनका कहना है कि सरकारों की परंपरा रही है कि चुनावी राज्यों को विशेष अनुदान देने की और ध्यान देने की, और बजट से खुश भी नजर आए। चलिए, हमने आपकी कुछ लोगों से बात कराई और कहीं खुशी कहीं गम दिखी। एक मिला जुला स्वरूप है बजट का। जब भी बजट आता है तो सरकार अपना डिफेंस करती है और विपक्ष सवाल पूछता है और कमियां ढूंढता है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मीडिया की खूबसूरती इसी में है कि जनता की बातों को आप तक पहुंचाए। सरकार से लोग खुश है या कुछ खास मांग है या नाराज है, हम अपनी भूमिका निभाते हुए आपके साथ डेली न्यूज़ झारखंड के माध्यम से कैमरामैन महताब आलम और मैं शीतल विश्वकर्मा। देखते रहिए डेली न्यूज़ झारखंड।